मानते हैं मनीष कश्यप जी ने अगर गलती किया है किए होंगे तो मान लीजिए निष्पक्ष तरीके से जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, सच क्या झूठ क्या है। अगर गलती की है तो सजा दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो जो भी एफआईआर किया, हम नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव किया है या कौन किया है, जो भी एफआईआर किया है उसको तो दंड दिया जाना चाहिए। हाँ, तो ये तो पहले साबित होगा उसके बाद। बिल्कुल, कानून पे भरोसा है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि पुलिस एरर बहुत ज्यादा हो रहा है? जी, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, लेकिन कानून पे भरोसा है। निर्दोष साबित होंगे या बहुत ही जल्द निर्दोष साबित होकर बाहर आएंगे, और जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन हाथी पे बैठाकर हम लोग पूरे चंपारण घुमाएंगे। मनीष, नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं अविनाश कुमार। अभी मैं हूं मनीष कश्यप के गांव महनवा में, और इस समय मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उसी करोड़पति मनीष कश्यप का है जिसके बारे में चर्चा है कि इतना पैसा ज़्यादा कमा लिया है कि ईओडब्ल्यू वाले पिछले एक हफ्ते से पता नहीं लगाने में लगे हैं। पता नहीं कौन मशीन से जांच हो रही है, क्या हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा पटना में कि चल के देखा जाए कि आखिर वो मनीष कश्यप क्या है उसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिसको कुर्क करके पुलिस ले गई। तो आइए सीधा आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। यही है वो हवेली, मनीष कश्यप की हवेली। ये फूस की हवेली, फूस समझते हैं ना, नदी किनारे उगता है ग्रीन ग्रीन कलर का, बाद में सूख करके गांव वाले टेम्परेरीली इसको बनाते हैं। गर्मी में ये एसी है, एसी जैसा आइटम है, ठंड में गर्मी और गर्मी में ठंड का एहसास देता है। अंदर आइए, देखिए यही वो ताजमहल का स्वीट है मनीष कश्यप का, जिसको कुर्क करने पुलिस आई थी, है ना। यही देखने और दिखाने हम लोग आए थे, क्योंकि मनीष कश्यप के बारे में जो पूरा इंडिया में चर्चा है, और स्पेशली विरोधी और कुछ पत्रकार लोग जो फैलाए हुए हैं न्यूज़, बड़ा बड़ा मीडिया वाला, उन लोग को भी दिखाना चाहता हूं कि ये क्या सब चल रहा है। देख लीजिए, यही है प्रॉपर्टी मनीष कश्यप की। ये फूस की झोपड़ी, फूस का ठिकाना, यहीं पे इनका परिवार रहता है। देख लीजिए, ये है मनीष कश्यप का घर। अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या चल रहा है। माननीय न्यायालय के अधीन है मामला, इसलिए कुछ कह तो सकते नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि मानवीय संवेदना नाम की भी चीज़ इस देश में है, और एक आम आदमी को जो ह्यूमन राइट दिए गए हैं इस संविधान में, क्या उसका कोई महत्व है, अथवा इस देश में वो महत्व भी ख़त्म हो गया। क्योंकि पटना में तो बहुत लोग बहुत तरह की बात कर रहे हैं, सारे चैनल। देखिए भाई साहब, टीआरपी के लिए और किसी नेता के लिए, यदि आप जो काम कर रहे हो ना, वो आपके क्षेत्र का यानी पत्रकारिता के क्षेत्र को दूषित कर रहा है। और एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिए, हम लोग के रहते हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरी चीज़ कि ईओडब्ल्यू वाले 5 दिन से क्या खोज रहे हैं ये तो जज के सामने पता चल ही जाएगा, लेकिन हम लोग भी एक खोज कर रहे हैं अपने तरफ से। देखना चाह रहे थे कि मनीष कश्यप के पास ऐसी कौन सी मिल्कियत है, कौन सी संपत्ति उसने बेचारे ने 2-3 साल में बना ली, जिसको समझने के लिए इतना बड़ा अमला पीछे लगा हुआ है। और आज के डेट में हमारे जैसे पत्रकार जो खुल करके बोलने के लिए सामने आते हैं, उनके ऊपर भी बहुत तरह का प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, निर्भीक निष्पक्ष चलता रहेगा पत्रकारिता, और हम आपको दिखाते रहेंगे डेली का अपडेट। अभी हम लोग बेतिया क्षेत्र में घूम रहे हैं। आपने रात में देखा होगा कि गांव के लोग क्या कह रहे थे। अभी इसी गांव के कुछ लोग हैं, हम चाहेंगे कि यदि कुछ लोग चाहें कुछ बोलना। आइए ना, आइए मुखिया प्रत्याशी ना, कोई बात नहीं, हमें बस मनीष कश्यप के बारे में जानना है। जी, थोड़ा बताएं। आप तो मनीष कश्यप को बचपन से जानते होंगे। जी, मनीष कश्यप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और जब भी गांव में आते थे तो यहाँ पे गरीबों को हद तक मदद करते थे। अभी स्कूल में यहाँ पे जो राजकीय उच्च विद्यालय है वहाँ पे 5 कंप्यूटर लगवाए हैं,
और वहाँ एक शौचालय का भी निर्माण, जो बहुत ही स्कूल का दयनीय स्थिति खराब था, उसमें एक शौचालय तक नहीं था, उसमें एक शौचालय भी बनवाया है। तो ऐसे तो बहुत ही अच्छे इंसान है मनीष कश्यप जी, सच को दिखाते थे। सच को दिखाते थे और सच को दिखाना ही शायद अब मुश्किल होता जा रहा है। फैब्रिकेटेड न्यूज़ चलाइए, सामने वाला का बात मानिए, जेबी गरम करके जनता को तेल लेने भेज दीजिए, ब्रांड इमेज बनाइए, पत्रकारिता आपका एक नंबर चलता रहेगा। ये ट्रेंड बंद करके रहेंगे, ये मान के चलिए, ये ट्रेंड बंद करके रहेंगे। खैर एक बात और बताइए, मनीष कश्यप के बारे में ऐसी सूचना मिल रही है, अभी पक्का इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसी सूचना मिल रही है कि ये सब जो वीडियोग्राफी वगैरह का जो मामला हुआ, उसके बाद जो हत्याएं हुई तमिलनाडु में, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी मनीष कश्यप के नाम पर सुनने में आ रहा है। ऐसा मेरे पास कंफर्म अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक है कि ऐसा कुछ नहीं है, विपक्षी जो भी है उनका विरोधी, वो कुछ भी कह सकते हैं, हवा उठा सकते हैं। अब किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, सीबीआई जांच करे इसमें, तब पता चलेगा ना। मैंने तो सुना कि ये उनके चाचा का है। इसमें पूरे परिवार रहते हैं, लेकिन आधे इसमें उसके चाचा रहते हैं और आधे में उनके मतलब खुद रहते हैं। तो देखने में मिला कि यहाँ पे चाचा का भी सामान उठा के लेके चले गए। नोटिस कितने दिन पहले आया था यहाँ पे? नोटिस तो शायद एक दिन पहले आया था, एक दिन शायद पहले, मतलब एक दिन पहले ही आया था। जैसे सैटरडे को हुआ तो फ्राइडे को नोटिस फ्राइडे लगा, को। है ना? जी। ये सीन है। यहाँ तक तो एक चापाकल था। मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना क्या है? हर घर नल जल। अच्छा, नल जल योजना वाला चापाकल भी उखाड़ कर ले गया। वो तो सुनिए, नल जल तो मुख्यमंत्री का क्या है, महत्वाकांक्षी योजना। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक चापाकल था। चापाकल को कल तो कम से कम छोड़ देना चाहिए था, गर्मी का टाइम है। अब बताइए, आसपास के जो लोग हैं, इनके फैमिली के लोग हैं, चाचा है, चाची है, वो कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए? वो तो कम से कम छोड़ देना चाहिए था चापाकल। उसको भी उखाड़ लेगा। वो भी जो गवर्नमेंट ने दिया, हाँ, उसको भी उखाड़ लेगा। वो तो गवर्नमेंट ने नहीं दिया, खुद का था वो। अच्छा, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि छोटे वाला चाचा का था, उसको तो प्रॉपर्टी में आता था वो, कम से कम उसको तो छोड़ देना चाहिए था पानी के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर मैं मानवीय संवेदना की ही बात कर रहा हूँ, बार बार मैं भी मानवीय संवेदना की ही बात कर रहा हूँ कि इस केस में मानवीय संवेदना का अभाव भी दिख रहा है बहुत ही ज्यादा। का जांच होना चाहिए, ढंग से जांच हो। जांच का जो अगर मैं आरोपी सिद्ध होता हूं तो मुझे सजा होगी ही। मानते हैं मनीष कश्यप जी ने अगर गलती किया है, किए होंगे, तो मान लीजिए निष्पक्ष तरीके से जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए, सच क्या झूठ क्या है। अगर गलती की है तो सजा दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो जो भी एफआईआर किया, हम नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव किया है या कौन किया है, जो भी एफआईआर किया है उसको तो दंड दिया जाना चाहिए। हाँ, तो ये तो पहले साबित होगा, उसके बाद बिल्कुल कानून पे भरोसा है। हाँ। मतलब आप भी मान रहे हैं कि पुलिस एरर बहुत ज़्यादा हो रहा है? जी, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कानून पे भरोसा है। निर्दोष साबित होंगे या बहुत ही जल्द निर्दोष साबित होकर बाहर आएंगे, और जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन हाथी पे बैठाकर हम लोग पूरे चंपारण घुमाएंगे। मनीष को हाथी पर बैठाकर पूरा चंपारण घुमाएंगे। जी, चलिए, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बाहर आएँ। और अभी जो हमारा मकसद था आपको यही दिखाना कि वो जो मिल्कियत, वो जो प्रॉपर्टी जिसका जांच हो रहा है, यही था जिसको कूर करके पुलिस ले गई। तो संपत्ति जब जांच हो रहा है तो 42 लाख रुपए का बात आ रहा है। भाई वो तो कह के कमाता था कि हम 10 लाख 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसके अकाउंट में मिला है ना, घर में तो नहीं मिला है। नहीं, वो तो जांच का विषय है, वो तो जज के सामने है। खैर, महानमा से अभी के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।